नमस्ते। मैं पार्किंसंस डिजीज़ एंड मूवमेंट डिसऑर्डर सोसाइटी के साथ एक वॉलंटियर हूँ। आज मैं और मेरी को वॉलंटियर आपके साथ माइक्रोग्राफिया के बारे में बात करना चाहते हैं। माइक्रोग्राफिया पार्किंसंस का एक सिम्टम या लक्षण है। इसका इंग्लिश में एक सिंपल एक्सप्लेनेशन है। Persons with Parkinson's may notice that their handwriting becomes spidery and difficult to read. At times, the handwriting starts off normally and eventually becomes smaller. अगर आपको पार्किंसंस है और आप नोटिस करते हैं कि आपकी लिखावट में अक्षर बहुत छोटे या बारीक होने लग रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको माइक्रोग्राफिया की प्रॉब्लम हो। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक 65 ईयर ओल्ड यानी 65 साल के व्यक्ति की नॉर्मल हैंडराइटिंग है, जिसके नीचे एक पर्सन विद पार्किंसंस की हैंडराइटिंग है जिन्हें माइक्रोग्राफिया है। आप देख सकते हैं कि सेंटेंसेस के एंड तक उनके अक्षर काफ़ी जुड़ जाते हैं और काफ़ी बारीक होने लगते हैं। पर्सन्स विद पार्किंसंस के लिए एक संभावना ये भी है कि उनके ऑफ फेज में उन्हें माइक्रोग्राफिया की प्रॉब्लम होती है, बट उनके ऑन फेज में उन्हें ये प्रॉब्लम नहीं होती। जनरली ऑफ फेज तब होता है जब दवाइयों का असर कम होने लगता है, और ऑन फेज तब होता है जब दवाइयों का असर शुरू होने लगता है। माइक्रोग्राफिया के कई कारण हैं। आपके हाथों में ट्रेमर्स या कंपन होने के कारण आपकी हैंडराइटिंग पर नेगेटिव इफ़ेक्ट हो सकता है। लैक ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन यानी आपकी मांसपेशियों में तालमेल ना होने या कम होने से भी आपकी राइटिंग पर असर होता है। स्टिफनेस मतलब आपके हाथों में या उंगलियों में अकड़न की वजह से भी आपको माइक्रोग्राफिया की प्रॉब्लम हो सकती है। डिफ़िकल्टी इन कंट्रोलिंग स्मॉल मूवमेंट्स यानी छोटी मूवमेंट्स जैसे पेन पकड़ना या अपनी ग्रिप पर कंट्रोल रखना, इन सब में परेशानी होने की वजह से आपकी हैंडराइटिंग में भी आपको डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं। लास्टली, डिफ़िकल्टी इन पुटिंग इनफ पावर इनटू योर मूवमेंट्स यानी लिखते समय या दूसरी चीज़ें करते समय अगर आप अपनी पूरी ताकत नहीं लगा पा रहे, तो भी आपको माइक्रोग्राफिया की प्रॉब्लम हो सकती है। माइक्रोग्राफिया आपकी डेली लाइफ में काफ़ी सारी परेशानियां बढ़ा सकता है, बट सबसे बड़ी परेशानी तब होती है जब ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स पर आपका सिग्नेचर मैच नहीं होता। लकीली आपके लिखावट पर माइक्रोग्राफिया का असर कम करने के लिए आप कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस ट्राई कर सकते हैं। राइटिंग प्रैक्टिस करने से आपकी लिखावट में बहुत इम्प्रूवमेंट आ सकती है, इसलिए हम आपको राइटिंग प्रैक्टिस के दौरान यूज़ करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देना चाहते हैं। फॉर द इनिशियल फेज, use unlined paper because the lines in the lined paper are too small, or you can use 2 or 3 lines in a lined paper. तो शुरुआत में आप ब्लैंक पेपर का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप लाइंस वाला पेपर यूज़ कर रहे हैं तो एक सेंटेंस एक लाइन में लिखने के बजाय वही सेंटेंस आप 2 या 3 लाइंस लेकर लिखिए, क्योंकि एक लाइन चौड़ी नहीं होती। यूज़ अ क्लिपबोर्ड और अ नॉन स्लिप मैट टू स्टॉप योर पेपर फ्रॉम स्लिपिंग। लिखते समय आप एक क्लिपबोर्ड या जिसे हम राइटिंग पैड भी कहते हैं उसका इस्तेमाल कीजिए ताकि आपका पेपर स्लिप ना हो। और अगर आपका राइटिंग बोर्ड भी टेबल पर शिफ्ट हो रहा है तो आप उसके नीचे एक नॉन स्लिप मैट भी यूज़ कर सकते हैं। The writing instrument has to be the same so that you build more confidence and get more comfortable with something that you're used to. आप जिस भी पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ये ध्यान रखिए कि आप वही सेम पेन हर प्रैक्टिस सेशन में यूज़ करें। एक ही पेन की आदत पड़ने से आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा। Take your time
and write so that it is not as tiring, and practice every day. लिखते समय आप अपना टाइम लीजिए और ज़्यादा जल्दी में मत लिखिए, एंड ट्राई कीजिए कि आप एवरी डे राइटिंग प्रैक्टिस कर सकें। लिखने की प्रैक्टिस करने से पहले हम थोड़ी वार्म अप एक्सरसाइजेस करेंगे। ये वार्म अप एक्सरसाइजेस करने से आपकी मसल मूवमेंट भी बेटर और ज़्यादा लूजन अप हो जाएगी। पहली एक्सरसाइज के लिए हम अपनी इंडेक्स फिंगर और अंगूठे के अराउंड एक रबर बैंड डालेंगे। मैंने एक इलास्टिक रबर बैंड लिया है इसके लिए। अगर आपकी रबर बैंड की साइज बड़ी हो या फिर आपको रेजिस्टेंस बढ़ानी हो तो आप उसको डबल रैप करके रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हैं। पहली एक्सरसाइज के लिए हम 10 काउंट्स के लिए स्ट्रेचेस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जितना स्ट्रेच कर सके उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। यही चीज़ हम दूसरे हाथ में रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यही एक्सरसाइज दोनों हाथ में रिपीट करने से आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी महसूस होगी और लिखने में आसानी रहेगी। नेक्स्ट हम फिंगर एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस करेंगे। फिंगर एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस करने से आपकी ग्रिप बेहतर होगी और मसल्स भी वार्म अप हो जाएंगे। ये फिंगर एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस करने के लिए अपने हाथ आपके सामने रखे फिंगर्स को जितना हो सके उतना बेंड कीजिए। ये बेंड करके 3 काउंट तक इसको होल्ड करना है, फिर रिलीज करना है। 1 2 3 रिलीज। 1 2 3 रिलीज। 1 2 3 रिलीज। यही चीज 10 काउंट तक रिपीट करनी है। आप सबके घर में ये स्ट्रेस बॉल या जो सॉफ्ट बॉल होता है वो रहता होगा। ये एक्सरसाइज करने से भी आपका ग्रिप इंक्रीज होता है और मसल का एक्सरसाइज होता है। इसको 10 बार दोनों हाथ में स्क्वीज करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आपके घर में कोई स्क्वीजी बॉल या सॉफ्ट बॉल ना हो तो आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। अपने दोनों हाथों की एकदम जोर से मुट्ठी बनाएं और उसको 5 काउंट तक होल्ड करके फिर रिलीज कीजिए। 1 2 3 4 5 रिलीज। 1 2 3 4 5 रिलीज। ये एक्सरसाइज करने से भी आपकी ग्रिप इंक्रीज होगी, मसल्स भी वार्म अप होंगे और लिखने में ज़्यादा आसानी रहेगी। माइक्रोग्राफिया टैकल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने माइंड को भी ट्रेन करें बड़े और क्लियर हैंडराइटिंग में लिखने के लिए। इसके लिए मैं इमेजिन करूँगी कि मेरे सामने एक बड़ा सा वाइट बोर्ड है। अभी मैं लिखते लिखते अपने माइंड को बोलूँगी कि मुझे बड़ा और बहुत क्लियर हैंडराइटिंग में लिखना है। मैं अभी A to Z प्रैक्टिस करूँगी। फॉर एग्जाम्पल A B C। ये करने से मैं अपने माइंड को ट्रेन कर रही हूँ कि मुझे एकदम बड़े और क्लियर शब्दों में लिखना है। आपके पास घर में कोई टॉवल, नैपकिन या कपड़ा हो तो उसकी निचोड़ने की प्रैक्टिस करने से भी मसल्स वार्म अप होते हैं और ग्रिप इंक्रीज होती है। तो मैं ये कपड़ा लेके इसको निचोड़ने की प्रैक्टिस करूंगी ऐसे। आपको अगर ज्यादा प्रैक्टिस करनी हो तो इसको फोल्ड करके भी निचोड़ सकते हैं ऐसे। आप देख सकते हैं कि ये निचोड़ने की प्रैक्टिस करने से मेरे पाम्स और मेरे पूरे हाथ के मसल्स वार्म अप हो रहे हैं। आप क्लिक पेन का इस्तेमाल करके थंब को भी प्रैक्टिस दे सकते हैं ऐसे क्लिक करके। दूसरी एक्सरसाइज जो आप ट्राई कर सकते हैं वो पेन को ऐसे रख के वॉकिंग का डेमोन्स्ट्रेट करके, इससे फिंगर्स वार्म अप होगी। राइटिंग प्रैक्टिस के टाइम आप थोड़ी राइटिंग एक्सरसाइजेज भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे ड्राइंग शेप्स। आप पेपर पर कोई भी आकार ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे सर्कल्स, ट्रायंगल्स या रेक्टेंगल्स। और अगर आपको ये करना अच्छा लगता है और आपको इसका शौक़ है तो आप दूसरी चीज़ें भी ड्रॉ कर सकते हैं। कलरिंग एक्सरसाइजेस, आप कोई भी
कलरिंग बुक्स ले सकते हैं या ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट्स लेकर उनमें कलर कर सकते हैं। राइटिंग ऑन 3 लाइन्स इंस्टेड ऑफ 1। एक लाइन काफ़ी चौड़ी नहीं होती, इसलिए आप एक सेंटेंस एक लाइन में लिखने के बजाय वही सेंटेंस 2 या 3 लाइन्स यूज़ करके लिखिए। सिग्नेचर प्रैक्टिस। आपका सिग्नेचर सब डॉक्यूमेंट्स में मैच होना इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप अपना सिग्नेचर प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। आइडेंटिफाई योर ऑन फेस फॉर इम्पॉर्टेंट सिग्नेचर्स। आपका ऑन फेस आइडेंटिफाई करें। जैसे मैंने पहले बताया, आपका ऑन फेस दवाइयों के असर शुरू होने पर स्टार्ट होता है। ऑन फेज में आप फिज़िकली और मेंटली बेटर महसूस करते हैं, तो नोटिस करें कि आपका ऑन फेज कब शुरू होता है और कोशिश करें कि आपके सब इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर्स आप अपने ऑन फेज के दौरान करें। इस वीडियो में हमने माइक्रोग्राफिया और उसके कारणों के बारे में बात की। हमने आपको कुछ फिज़िकल और राइटिंग एक्सरसाइजेस भी बताई और प्रैक्टिकल टिप्स भी, जिन्हें आप अपनी डेली रूटीन में यूज़ करके माइक्रोग्राफिया के सिम्टम को कम कर सकते हैं। तो आप डेली राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, अपने मनपसंद गाने के लिरिक्स लिखिए, अपनी मनपसंद कहानियाँ लिखिए या आप ड्राइंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। बस माइक्रोग्राफिया को अपने आप को रोकने मत दीजिए।